गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी एग्ज़ाम का यूनिट नंबर 4 का अध्ययन कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप इसको जो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ और अधिक से अधिक छात्र इसका उपयोग कर सके। फ्रेंड्स, यूनिट 4 संदर्भ सेवा के बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्यों हुई थी? फ्रेंड्स, ग्रंथालय में सभी गतिविधियों जैसे बुक सिलेक्शन, एक्विजिशन, एसेशन, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग आदि के हेतु संदर्भ सेवा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए संदर्भ सेवा की आवश्यकता हुई थी। फ्रेंड्स, संदर्भ सेवा की आवश्यकता हुई थी। भारत में सबसे पहले वर्ष 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद स्वीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, संदर्भ सेवा के लिए रंगनाथन ने अपने विचार इस प्रकार कहे कि संदर्भ सेवा ग्रंथालय का उच्चतम एवं बुनियादी कार्य है। यह ग्रंथालय की सब गतिविधियों का केंद्र है। क्या कहा उन्होंने? कि संदर्भ सेवा ग्रंथालय का उच्चतम व बुनियादी कार्य है तथा यह ग्रंथालय की सब गतिविधियों का केंद्र है। फ्रेंड्स, संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्यों हुई थी? इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। इनमें प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। शोध गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण संदर्भ सेवा की आवश्यकता हुई। साहित्य विस्फोट के कारण भी संदर्भ सेवा की आवश्यकता हुई थी। पिल्लिकों में विभिन्नता थी। नवागंतुकों का मार्गदर्शन करने के लिए भी पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता हुई थी, क्योंकि नवागंतुक कोई पुस्तकालय में आएगा, उसको पुस्तकालय के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो पुस्तकालय में अगर वो पहला दिन ही उसके लिए पुस्तकालय में आने के पर बोरिंग का महसूस होगा तो वो दोबारा पुस्तकालय में कभी नहीं आएगा। तो उसको संदर्भ ग्रंथालय उसको पुस्तकालय के बारे में अगर पूरी तरह जानकारी देगा तथा वो पुस्तकालय तथा संदर्भ ग्रंथालय के जानकारी से प्रभावित होगा तो वो दोबारा पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए पुस्तकालय में ज़रूर आएगा। फ्रेंड्स, पाठकों का समय बचाने के लिए भी संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। समानता शोध को रोकने के लिए भी संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। पिल्लिकों में जटिलता होती है। पुस्तकें तथा अन्य साहित्य सामग्री सरल तथा जटिल दोनों प्रकार की होती है। वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ सूचना प्राप्त करने के लिए विषय संबंधी पत्रिकाओं को देखते हैं, क्योंकि वे जटिल पिल्लिकों का प्रयोग से परिचित नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, संदर्भ ग्रंथों की विभिन्नता के कारण भी संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, संदर्भ सेवा के लिए डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 3 प्रमुख कारण हैं। संदर्भ सेवा को कंटिन्यू करने के लिए रंगनाथन जी ने 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है ग्रंथ की कृत्रिमता। ग्रंथ की कृत्रिमता का मतलब है ग्रंथ के गुणों एवं महत्व को पाठकों के बीच बताया जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? ग्रंथों के गुण तथा महत्व को पाठकों के बीच बताया जाना चाहिए। दूसरा है सूची की कृत्रिमता। नए पाठक को सूची की जटिलताओं का पता नहीं होता है, वह उनका उपयोग नहीं कर पाता है, अतः व्यक्तिगत सहायता द्वारा सूची की जानकारी पाठकों को दी जाती है। तीसरा कारण है फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता।
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से मतलब है फ्रेंड्स कि नए पाठक पुस्तकालय से परिचित नहीं होते हैं। उन्हें उन्हें शुरू में ही पुस्तकालय से परिचित करा दिया जाए तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुस्तकालय में आने के लिए तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स, और वो पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि संदर्भ सेवा आज पुस्तकालय अध्यक्ष का उच्चतम स्वरूप माना जाता है। फ्रेंड्स, रंगनाथन के अनुसार ग्रंथालय के जीवन में संदर्भ सेवा प्रदान करने का क्षण एक खुशी का क्षण होता है। ये रंगनाथन का एक विचार है कि ग्रंथालय के जीवन में संदर्भ सेवा प्रदान करने का क्षण सबसे खुशी का क्षण है। फ्रेंड, संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं। संदर्भ सेवा कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की संदर्भ सेवा होती है, तात्कालीन संदर्भ सेवा और व्यापक संदर्भ सेवा। तात्कालीन संदर्भ सेवा में रेडी रेफरेंस सर्विस, इसको इंग्लिश में रेडी रेफरेंस सर्विस बोलते हैं, और व्यापक संदर्भ सेवा को इंग्लिश में लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तात्कालीन संदर्भ सेवा। तात्कालीन संदर्भ सेवा से क्या तात्पर्य फ्रेंड्स? तात्कालीन संदर्भ सेवा के लिए रंगनाथ जी ने लिखा है कि वह संदर्भ सेवा जो बहुत कम समय में या एक क्षण में ही समाप्त हो जाती है उसे हम तात्कालीन संदर्भ सेवा कहते हैं। क्या कहा फ्रेंड्स? जो बहुत कम समय में या एक क्षण में समाप्त हो जाती है उसको हम तात्कालीन संदर्भ सेवा कहते हैं। फ्रेंड्स, संदर्भ सेवा आज ग्रंथालय के लिए बहुत जरूरी विभाग बन गया है। यह बहुत जरूरी कार्य हो गया है। संदर्भ सेवा आज पुस्तकालय के लिए बहुत जरूरी कार्य है या बहुत अधिक महत्व का स्थान रखता है। इन पुस्तकालय के कार्यों में तात्कालीन संदर्भ सेवा का मुख्य आधार क्या है? समय। तात्कालिक संदर्भ सेवा का मुख्य आधार क्या है? समय। इस सेवा में उत्तर देने की अवधि कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक की हो सकती है। कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक की हो सकती है। इस सेवा में पाठकों द्वारा पूछे गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं, जिनमें साधारणतः दिनांक, स्पेलिंग, नाम, अर्थ व सांख्यिकी सूचना आदि सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, इस सेवा के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो की जन्म तिथि क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हैं? ये क्वेश्चन संदर्भ सेवा संबंधित है और ये तथ्यात्मक प्रश्न है। फ्रेंड्स, जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत या तात्कालीन संदर्भ सेवा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे बेनजीर भुट्टो की जन्म तिथि क्या है? ILA का पूरा स्वरूप क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम क्या है? इन सेवाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए साधारणतः संदर्भ स्रोत जैसे डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, भौगोलिक स्रोत, गाइड बुक, डायरी आदि का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी बिना किसी स्रोत के भी पुस्तकालय अध्यक्ष अपने अनुभव व जानकारी के आधार पर पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देता है। तात्कालिक संदर्भ सेवा क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी प्रगति विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में अलग हो सकती है। विशिष्ट पुस्तकालय में पाठक क्या होते हैं? विशेषज्ञ या वैज्ञानिक होते हैं। ये अत्यंत व्यस्त होते हैं। इनको सोच के स्थान पर अभी सूचना चाहते हैं। अतः विशिष्ट ग्रंथालयों में रेडी रेफरेंस सर्विस की प्रगति सूचना सोच के स्थान पर सही सूचना की होती है। शैक्षणिक ग्रंथालयों में क्या होता है फ्रेंड्स कि अधिकतर पाठक क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। अतः उन्हें सूचना के स्थान पर सूचना स्रोतों की जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वह भविष्य में बिना किसी सहायता के हर प्रकार की सूचना को ढूंढ सके।
फ्रेंड, सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठक कैसे होते हैं? व्यापारी होते हैं, बच्चे होते हैं या बुढ़े हो सकते हैं फ्रेंड्स। अतः यहाँ रेफरेंस सर्विस की प्रगति क्या होती है? पाठकों की श्रेणी पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। डॉक्टर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा, तात्कालिक संदर्भ सेवा की आवश्यकता के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण बताए हैं? संदर्भ ग्रंथों की प्रकृति, संदर्भ ग्रंथों की प्रगति, प्रसंगता की प्रवृत्ति और क्या बताया है? राष्ट्रीय मितव्ययिता, राष्ट्र के धन की बचत। फ्रेंड्स, ये 3 कारण बताए हैं डॉक्टर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा के। संदर्भ ग्रंथों की प्रवृत्ति, संदर्भ ग्रंथों की प्रवृत्ति से क्या मतलब है फ्रेंड्स? कि संदर्भ ग्रंथ ग्रंथालयों से अलग होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? संदर्भ ग्रंथ ग्रंथालयों से अलग होते हैं। सामान्य पाठक संदर्भ ग्रंथों की विशेषताओं से भिन्नता व अनभिज्ञ होते हैं, अतः इन्हें संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण फ्रेंड्स, प्रसंगता की प्रगति। प्रसंगता फ्रेंड्स, पुस्तकालय में अलग अलग प्रकार के पाठक आते हैं। उदाहरण के लिए अनुपस्थित पाठक, आकस्मिक दर्शक और नियमित पाठक। अनुपस्थित पाठक से मतलब क्या है फ्रेंड्स? ज़्यादातर सरकारी अधिकारी, संस्था प्रमुख या विषय विशेषज्ञ होते हैं जो टेलीफोन या मेल पर ही अपने प्रश्न पूछते हैं। आकस्मिक पाठक में वो होते हैं फ्रेंड्स जो विदेशी प्रसिद्ध व्यक्ति या ऊंचे पदों के अधिकारी होते हैं। इनके द्वारा पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए रेडी रेफरेंस सर्विस की आवश्यकता होती है। तीसरे होते हैं नियमित पाठक। नियमित पाठक कौन से होते हैं फ्रेंड? नियमित पाठक से मतलब है हमारा नियमित व अनियमित पाठकों को भी कभी कभी इस सेवा की आवश्यकता होती है। जो हम नियमित पाठक वो होते हैं जो लगातार लाइब्रेरी में आते रहते हैं, उनको भी कभी संदर्भ सेवा की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कभी कोई बुक नहीं मिल रही है या कोई बुक का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो उसके लिए उनको संदर्भ सेवा की आवश्यकता हो जाती है। तीसरा फ्रेंड्स है कि राष्ट्रीय मितव्ययिता व राष्ट्र की धन की बचत। इससे क्या मतलब फ्रेंड्स? यदि संदर्भ सेवा पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय अध्यक्ष रिकॉर्ड में रखता है तो वो उस प्रश्न की पुनरावृत्ति होने पर उसका उत्तर तुरंत उसको प्रश्नकर्ता को दे देगा, ताकि उसको प्रश्न को उत्तर द्वारा ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा फ्रेंड्स। तत्काल संदर्भ सेवा की कार्यप्रणाली में 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। दूसरी में सेवा देना, सर्विस करना। तीसरा एकीकरण। तैयारी से मतलब है कि लाइब्रेरियन को संदर्भ सेवा देने वाले कर्मचारी को हमेशा रेडी रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन से पूछे तो उसका उत्तर देने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। इसके लिए उसे प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। दूसरा है सेवा प्रदान करना, तो उसको अगर वो रेडी रहेगा तो तुरंत प्रश्नकर्ता के क्वेश्चन का आंसर उत्तर दे देगा। तीसरा है एकीकरण। एकीकरण से मतलब फ्रेंड्स कि यदि सूचना नई है या सूचना को खोजना कठिन है तो उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में उपयोगकर्ता को बिना समय व्यर्थ किए तत्काल सेवा प्रदान की जा सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स।